आदरणीय निर्णायक मंडली, अन्य क्यूसी टीम्स, मैं गतिमान क्वालिटी सर्किल टीम की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा क्वालिटी सर्किल टीम देश के महारत्न कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड के कहलगांव सुपर थर्मल पावर स्टेशन से है। यह स्टेशन पवित्र गंगा नदी के किनारे भागलपुर जिले में बिहार राज्य में स्थित है। यहाँ कोयला मुख्यतः ईसीएल राजमहल से आता है और पानी गंगा नदी से लिया जाता है। इस स्टेशन में स्टेज 1 में 210 मेगावाट का 4 यूनिट, 500 मेगावाट का 3 यूनिट और 3 मेगावाट का सोलर पीवी यूनिट है। टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी 2340 मेगावाट है। हमारे क्वालिटी सर्किल टीम का गठन 1 मई 2023 को हुआ। हम हर मंगलवार को शाम 5 से 6 बजे मीटिंग करते हैं और हमारा उपस्थिति लगभग 94% है। आइए सर, हम अपने टीम से आपका परिचय करवाते हैं। नमस्कार सर, मैं रवि कुमार, टीम मेंबर। नमस्कार सर, मैं धीरेन्द्र कुमार सिंह, टीम मेंबर। नमस्कार सर, मैं प्रशांत कुमार, टीम लीडर, और हमारे फैसिलिटेटर श्री एसपी यादव और एक टीम मेंबर श्री सुबोधकांत अस्वस्थ होने के कारण आज उपस्थित नहीं हो पाए। सर, हमने इस प्रोजेक्ट को करने के लिए क्यूसी के 12 स्टेप मेथड का उपयोग किया है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। सर, हमारे टीम ने आपस में ब्रेनस्टॉर्मिंग के राउंड रोबिन मेथड का उपयोग करते हुए अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित कुल 65 समस्याओं को खोजा और जिसको यहाँ पे लिस्ट किया है। सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम। इन 65 समस्याओं को हमने ए, डी, सी और ए के कैटेगरी के प्रॉब्लम में विभाजित किया, जहाँ पे ए टाइप का 18, बी टाइप का 15, सी टाइप का 23 और ए के टाइप का 9 प्रॉब्लम आया, जिसको यहाँ पाई चार्ट में दिखाया गया है। इसके बाद हमने ए टाइप के 18 समस्या में से प्राथमिकता के आधार पर 4 समस्या को लिया। उन 4 समस्याओं को हमने सेफ्टी, प्रोडक्टिविटी, ईज ऑफ वर्क, टाइम सेविंग, कॉस्ट सेविंग के आधार पर रेटिंग किया और रेटिंग एंड रैंकिंग का मेथड का उपयोग करते हुए आज की समस्या को चुना, जो है मिसकम्युनिकेशन एवं वर्कर्स ड्यूरिंग बीओबीआर रेट अनलोडिंग। सर, इस समस्या के समाधान से पहले हमने अपने विभागाध्यक्ष से अनुमति लिया, अनुमति पत्र यहाँ लगाया है। इसके बाद इस समस्या के समाधान के लिए हमने प्लांट माइलस्टोन चार्ट बनाया है, जिसमें 12 सप्ताह का समय सीमा निर्धारित किया है। बीओबीआर क्या है? बॉगी ओपन। बीओबीआर सर एक टाइप का वैगन है। अच्छा, तो आगे सर। डिफाइन द प्रॉब्लम। सर, हमारा एनटीपीसी कहलगांव का एनबीआर सिस्टम मुख्यतः झारखंड राज्य के गोड्डा डिस्ट्रिक्ट के ईसीएल राजमहल माइन से कोल रिसीव करने के लिए डिजाइन किया हुआ है। ईसीएल राजमहल माइन से कोल का ट्रांसपोर्टेशन 2 तरह के वैगन में होता है, बीओबीआर वैगन और एक बॉक्सिल वैगन। सर, लास्ट ईयर ईसीएल राजमहल माइंस के आसपास का जो स्थानीय ग्रामीण है, उनके कुछ पर्सनल इशू के कारण ईसीएल राजमहल माइन से कोल का प्रोडक्शन बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। उसके कारण उस माइन से एनटीपीसी कहलगांव को मिलने वाला कोल क्वांटिटी काफ़ी डिक्रीज हुआ। हमारा प्रोडक्शन हैम्पर ना हो, इसके लिए फिर हम लोगों ने भारतीय रेल के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की मदद से कोल इंडिया के डिफरेंट माइंस जैसे ईसीएल रानीगंज, बीसीसीएल, एमसीएल के अलावा एनएमएल तथा इंपोर्ट कोल के माध्यम से उस शॉर्टफॉल को पूरा किया। सर, विगत 2 वर्षों का कोल रिसिप्ट का जो एनटीपीसी कहलगांव का डाटा है, उससे यह स्पष्ट है कि हमारा 70% कोल बीओबीआरएन रैक के माध्यम से ट्रांसपोर्ट किया जाता है और सामान्यतः ट्रैक हॉपर 2 में अनलोड किया जाता है। अनलोडिंग के लिए ट्रैक हॉपर 2 के दोनों साइड से लेबर को इंगेज किया जाता है। वो रैक से कोल के अनलोडिंग के साथ साथ ट्रैक क्लीनिंग के कार्य को करते हैं और जब अनलोडिंग का कार्य समाप्त हो जाता है तो एम्प्टी रैक को ट्रैक से बाहर निकालने के पूर्व सभी लेबर को अलर्ट करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि ट्रैक हॉपर 2 में कुल 105 पॉकेट्स हैं और टोटल लेंथ 305 मीटर है, तो सभी वर्कर्स को एक साथ अलर्ट करने में काफ़ी समय लग जाता है। इस समस्या को सर और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने डिटेल्ड फ्लो डायग्राम बनाया है, जिसमें हमारा प्रॉब्लमेटिक एरिया को हमने रेड बॉक्स में दिखाया है। सर, इस समस्या का डायरेक्ट इम्पैक्ट यह होता है कि बीओबीआर रैक के अनलोडिंग में काफ़ी समय लग जाता है। इससे लोड रैक का बंचिंग हो जाता है, उसके कारण इम्प्टी रैक समय पे उपलब्ध नहीं हो पाता है और हम माइंस एंड में इम्प्टी रैक को फर्दर लोडिंग के लिए नहीं भेज पाते हैं। इसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट यह होता है कि भारतीय रेल को हमें अतिरिक्त डैमरेज चार्ज पे करना पड़ता है, क्योंकि हम समय पे उनके रैक को खाली नहीं कर पाते हैं। और सीएचपी के द्वारा अनप्लान्ड रिक्लेमिंग किया जाता है, जिसके कारण हमारा कोल स्टॉक डिक्रीज होता है। सर, इस समस्या को
सिलेक्शन और इसके सॉल्यूशन के पीछे हमारा यह मोटिव है कि हर एक एमजीआर रैक का अनलोडिंग 1 आवर में कंप्लीट हो, साथ ही साथ आईआर वीओवीआर रैक का भी अनलोडिंग 1 घंटे में कंप्लीट हो। अनलोडिंग के दौरान किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो, किसी वर्कर्स को कोई चोट ना लगे और सभी संबंधित स्टाफ्स सुपरवाइजर्स के बीच बेहतर कम्युनिकेशन स्थापित हो। हमारा गोल है सेफ एंड फास्ट अनलोडिंग ऑफ वीओवीआर एंड रैक्स। एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम। सर, हमने इस समस्या को 4W1H मेथड से एनालाइज किया है। समस्या क्या है? अनलोडिंग वर्कर के बीच मिसकम्युनिकेशन की समस्या। समस्या कब आती है? रैक अनलोडिंग के समय। समस्या कहाँ आती है? ट्रैक हॉपर 2 में। समस्या से कौन प्रभावित होते हैं? अनलोडिंग मैन पावर। समस्या कैसे प्रभावित कर रही है? इतने सारे अनलोडिंग मैन पावर को एक साथ अलर्ट करना मुश्किल होता है और इसमें ज़्यादा समय लग जाता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉजेज। सर, हमारा जो प्रॉब्लम है वीओवीआर रैक अनलोडिंग के समय मिसकम्युनिकेशन का होना, उसके सभी संभावित कॉजेज को हमने आपस में बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग से खोजा और उसको यहाँ पे लिस्ट किया है। इन सभी कॉजेज को हमने 4 हेडर इक्विपमेंट, प्रोसेस, मैन और मटेरियल में डिवाइड किया है, जिसे यहाँ दिखाया गया है। इसके बाद हमने सभी कॉजेज को लेके प्रोबेबल कॉजेज, सब कॉजेज में इनुमरेट करते हुए फिशबोन डायग्राम बनाया है। रूट कॉज एनालिसिस। सर, हमने सभी कॉजेज को शिफ्ट लॉग बुक, डिफेक्ट रजिस्टर, साइट इंस्पेक्शन और अपने वर्क एक्सपीरियंस के आधार पर वैलिडेट किया। इसमें से जो कॉज रिजेक्ट हुए उसको हटा दिया और सभी एक्सेप्टेड कॉजेज को लेके हमने प्रॉब्लम के फ्रीक्वेंसी के आधार पर उसको स्पेसिफाई किया, जिसे यहाँ दिखाया गया है। उसके बाद इस सारे डाटा को हमने पैरेटो डायग्राम में दिखाया है। पैरेटो डायग्राम से स्पष्ट है कि हमारा रूट कॉज 1 एंड रूट कॉज 2 को अगर हम एलिमिनेट कर देते हैं तो हम अपने प्रॉब्लम को मोर देन 76% सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे रूट कॉज 1 एंड 2 है एंड अदर कॉजेज यूजफुल नहीं है। इसके बाद हमने अपने रूट कॉज 1 नो साउंड वार्निंग अवेलेबल इन ट्रैक हॉपर 2 एंड रूट कॉज 2 विजुअल वार्निंग नॉट अवेलेबल इन ट्रैक हॉपर 2 का 5W1H मेथड से एनालिसिस किया है। डेवलपमेंट ऑफ सॉल्यूशन। सर, हमने दोनों रूट कॉज के सभी संभावित सॉल्यूशंस को खोजने के लिए आपस में ब्रेनस्टॉर्मिंग किया। उसमें एक सदस्य का सुझाव यह आया कि ट्रैक हॉपर 2 में वर्कर्स को अलर्ट करने के लिए सुपरवाइजर की संख्या को बढ़ा दिया जाए। ये हमारे स्कोप में नहीं है, इसलिए हमने इस सुझाव को एक्सेप्ट नहीं किया। एक सदस्य का सुझाव यह आया कि ट्रैक हॉपर 2 में एक रेड और ग्रीन लाइट को लगाया जाए, जिससे लाइट के सिग्नल के थ्रू वर्कर्स को अलर्ट किया जा सके। इसलिए हमने इस सुझाव को एक्सेप्ट किया। और एक सदस्य का सुझाव यह आया कि एक एक्स्ट्रा वॉकी टॉकी दिया जाए और जो वॉकी टॉकी है अवेलेबल पुराना, उसमें बैटरी, न्यू बैटरी या स्पेयर बैटरी दिया जाए। ये एसएनटी डिपार्टमेंट के दिया, परिणाम कर दिया। सिग्नल डिपार्टमेंट द्वारा ये कार्य कर दिया गया है, इसलिए हमने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। हमारे एक सदस्य का सुझाव यह आया कि एक सायरन को लगाया जाए ताकि लाइट के साथ सायरन लोगों को अलर्ट कर सके। ये काफी इफेक्टिव है, इसलिए हमने इस सुझाव को एक्सेप्ट किया। इस तरह हमारे पास 2 सॉल्यूशन आए। एक ट्रैक हॉपर 2 में रेड और ग्रीन लाइट लगाना, दूसरा लाइट के साथ एक सायरन को सिंक्रोनाइज करके लगाना, जिससे हम अनलोडिंग मैन पावर को अलर्ट कर सकें। प्रोबेबल रेसिस्टेंस। सर, प्राप्त दोनों सॉल्यूशन को लेकर हम संबंधित विभाग से सुझाव और विचार विमर्श किए तो हमें कुछ रेसिस्टेंस फेस करने पड़े। ये रेसिस्टेंस एमजीआर ऑपरेशन टीम, एसएनटी डिपार्टमेंट और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। फिर उनसे सकारात्मक बातचीत और उन्हें हम जब विस्तृत जानकारी दिए हैं तो उनको हम कन्विंस कर पाए। उनके कन्विंस होने के बाद फिर हम ट्रायल इम्प्लीमेंटेशन की ओर आगे बढ़े और इसके लिए सबसे पहले अपने विभागाध्यक्ष से एक अनुमति लिए ट्रायल इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहे हैं और इससे जुड़ी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी जैसे अरेंजिंग ऑफ मटेरियल, इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल, इंस्टॉलेशन ऑफ इक्विपमेंट, सेफ्टी पेप टॉक डेमोन्स्ट्रेशन, परफॉर्मेंस चेकिंग, इन सबको हमने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया और हमने ट्रायल इम्प्लीमेंटेशन के तौर पे रेड और ग्रीन लाइट सायरन के साथ सिंक्रोनाइज किया, जो ट्रेन परिचालन के मेन सिग्नल के साथ भी अटैच था। ये हमने 2 वीक तक ये ट्रायल इम्प्लीमेंटेशन के लिए उधर इसको हम लोगों ने यूज किया। रेगुलर
इम्प्लीमेंटेशन। ट्रायल इम्प्लीमेंटेशन के सक्सेसफुल होने के बाद हम रेगुलर इम्प्लीमेंटेशन की ओर आगे बढ़े और 1 अगस्त 2023 को इस सॉल्यूशन को ट्रैक हॉपर 2 में रेगुलर इम्प्लीमेंट कर दिया। इसके अंतर्गत हमने 2 लाइट रेड एंड ग्रीन जो कि ट्रेन परिचालन के मेन सिग्नल के साथ सिंक्रोनाइज्ड था, साथ ही साथ ये इसके साथ एक सायरन भी इंस्टॉल किया जो ट्रैक हॉपर 2 के दोनों साइड में इंडिकेट होता है, और सभी वर्कर्स को इसकी उपयोगिता, इसकी सेफ्टी के बारे में बताया और इसके ऑपरेटिंग के बारे में भी समझाया। सर एक वीडियो के माध्यम से, एक छोटा वीडियो के माध्यम से सर शॉर्ट में दिखा रहे हैं कि कैसे ये काम कर रहा है। रेक अनलोडिंग होने के बाद ट्रैक क्लीनिंग का काम चल रहा है और ग्रीन लाइट होने के बाद सायरन का साउंड आ रहा है तो वर्कर्स हट जा रहे हैं। फॉलो अप एंड रिव्यू। सर हमने जो दोनों सॉल्यूशंस इम्प्लीमेंट किए उसके मेंटेन करने के लिए और उसका परफॉर्मेंस मॉनिटर करने के लिए हमने एक नीड बेस्ड चेकलिस्ट बनाया है जिसमें सिस्टम रिव्यू, डाटा कलेक्शन, रिकॉर्ड कीपिंग, रेगुलर चेकिंग, क्वालिटी चेकिंग इत्यादि रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आपस में बांट लिया है। सर हमने इस प्रोजेक्ट को करने के लिए 12 सप्ताह का समय सीमा निर्धारित किया था, लेकिन इसमें हमें 13 सप्ताह का समय लगा है। इस प्रोजेक्ट से सर हमें कुछ टेंजिबल और इंटेंजिबल गेन प्राप्त हुए हैं। टेंजिबल गेन में हमारा पर रेक 9 मिनट का अनलोडिंग टाइम बचा है, जो कि हमें वर्कर्स को अलर्ट करने में जाता था, सुपरवाइजर को थ्रू आउट हॉपर आना जाना पड़ता था कि आपको ट्रैक के पास जो ग्रिल है वहाँ से हट जाइए। तो अब हमारा वो काम हो जा रहा है लाइट और एक सायरन के साथ। तो थ्रू आउट 305 मीटर लेंथ में हमारे सुपरवाइजर्स को दोनों साइड नहीं जाना पड़ रहा है हॉपर में, और हम लोग डेली एवरेज है 8 ट्रैक अनलोड करते हैं लगभग। तो हमारा 72 मिनट पर डे का टाइम सेविंग, अनलोडिंग टाइम सेव हुआ है और हमारा पर मंथ 36 घंटे का अनलोडिंग टाइम बचा है। इससे हमें कुछ इंटेंजिबल गेन प्राप्त हुए हैं। सबसे हमारा सर सेफ्टी बढ़ा है कार्य क्षेत्र में, क्योंकि अब लेबर को या जो भी अनलोडिंग मैन पावर है उसको अलर्ट करने का एक सिस्टम है, तो सेफ्टी हमारा बहुत बढ़ा है। इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा है, हमारा टीम वर्किंग अच्छा हुआ है और हमें कुछ नया करने का खुशी मिला है। सर इस प्रोजेक्ट को करने में हमें बहुत सारे अधिकारियों का सहयोग प्राप्त हुआ है, हम सभी का धन्यवाद देते हैं। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं QCFI का, जिन्होंने हमें ये मंच प्रदान किया जहां हम अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता पाए। हमारा अगला प्रोजेक्ट है डिले इन अनलोडिंग इन IR/DOBR रेक। सर इस प्रोजेक्ट को हमने पूरे लगन और मेहनत के साथ किया है, फिर भी इसमें कुछ कमियां और खामियां होंगी तो आप हमें बताएं, हम उसका स्वागत करेंगे। धन्यवाद।